सबको जय मसीह की। आज सच में दवाइयाँ बहुत ही अनुग्रह से भरी हुई थी। तो मैं भी सच में कलीसिया के अंदर परमेश्वर की सेवक की अगुवाई में एक बहुमूल्य जीवन जी सका। मेरे मन में बहुत ही धन्यवादी मन है। तो मैं अभी भी इस वाचन में बहुत ही मतलब अनुग्रह से भरा हुआ जीवन जी रहा हूँ। और मैं बहुत ही धन्यवादी मन है, आज आपसे अपनी गवाही में बांट पा रहा हूँ। आज हम यूहन्ना 10 अध्याय लिखिए, यूहन्ना 10 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 1 से लेकर 6 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। मुझे इस वक्त ही जाके मतलब 8 साल हो गए और 9वां साल चल रहा है। तो मुझे इतना अजीब लगता है कि मतलब कब इतना देर हो गई पता भी नहीं चला। तो मैं मतलब मलावी में था पहले और फिर मैं गंगाम चर्च वापस आया और मैंने 9 महीने मतलब ट्रेनिंग पाया। और बहुत अच्छा समय मैंने यहाँ पे बिताया। और फिर एस्वाटिनी करके एक देश जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था, वहां पे मुझे भेज दिया गया। तो तब मैं बुसान में था। तो अचानक से एक मैसेज आया। तो किसी पास्टर ने मुझे मैसेज भेजा कि कल एस्वाटिनी चले जाओ। तो तो ये 2015 की बात है। तो 2014 में एस्वाटिनी के एक मिनिस्टर आए थे और उनको कोई हार्ट डिजीज थी जो कि ठीक हो गई थी। और तो तब मैं उनका प्रोटोकॉल इंचार्ज था। बहुत मतलब वो मेरे मन में रह गए थे। अ, मतलब जब भी कोई क्या कहते हैं मतलब वो फॉरेन से लाइक वट एवर लाइक वीआईपीज आते हैं वो सूट वूट पहन के रखते हैं। लेकिन ये जो मिनिस्टर थे ये पता नहीं अजीब से मतलब जानवर की खाल के कपड़े पहनते थे, स्कर्ट जैसा पहन के रखते थे। तो तो मैं भी अफ्रीका में क्योंकि रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सच में ऐसा भी देश होता है जहाँ लोग अभी तो कैसे कपड़े पहनते हैं। ये देश कितना गरीब होगा कि इनके पास मतलब मिनिस्टर के पास भी कपड़े नहीं है, ऐसे खाल पहन के रखी हुई है। सचमुच में बहुत गरीब देश होगा, मैं ऐसा सोचता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि एस्वाटिनी बहुत ही ज्यादा लाइक गरीब देश है, मैं ऐसा ही सोचता था। लेकिन उस देश में मतलब मुझे जाने के लिए बोल दिया गया। तो पास्टर पाक 2015 में गवर्नमेंट के लाइक इनविटेशन पे एस्वाटिनी गए। और वहां पे वो मतलब प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले थे। तो जब पास्टर पाक कहीं जाते हैं तो उनका सामान भी होता है और बहुत सारे मतलब उनके साथ स्टाफ भी जाता है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे एस्वाटिनी इसलिए जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मतलब पास्टर का इवेंट है। तो फिर मैंने मैंने पूछा कि मुझे प्रचार यात्रा के लिए जाना है क्या वहां पे। तो फिर 4 वर्ड्स का जवाब आया, नहीं, डिस्पैच कर रहे हैं। मतलब ये मतलब इतना सा सेंटेंस आया, नहीं डिस्पैच, बस 2 वर्ड्स लिख के आए। तो मैंने फटाफट से अपना सामान बांधा और एस्वाटिनी की मतलब फ्लाइट टिकट लाइक खरीद ली। और तब मतलब मेरा पहला कदम मैंने एस्वाटिनी में रखा और पास पाक के आने की तैयारी की। और फिर पास आए और सारा प्रोग्राम खत्म करने के बाद पास्टर लाइक एयरपोर्ट जाने से पहले मेरे साथ थोड़ी सी फेलोशिप कर रहे थे। और पास ने बोला कि हमारे पास 2 आंखें हैं। सबसे पहली आंखें हम कैसे खुद को देख रहे हैं और दूसरी आंखें परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है।
इसलिए परमेश्वर जैसे हमें देख रहा है इब्रानियों 10 के 14 में, उसने एक ही श्राव के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो वो वचन सच में, हम जब खुद को देखते हैं, हम कभी पाप भी करते हैं, कभी गलती भी करते हैं, हमारे अंदर दोष भी हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन हमें अपने आप को देखने की आंखें बंद करनी है और परमेश्वर कैसे हमें देख रहा है उस आंखों को खोलना है। तो तुम मतलब हियाव से यहाँ पे सुषमा करो, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तो परमेश्वर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तो तुम मतलब हियाव से यहाँ पे सुषमा करो, मिनिस्टर्स को मिलो और माइंड एजुकेशन का प्रोग्राम यहाँ पे करो। तो ऐसे करके पास्टर चले गए, और पास्टर के जाने के बाद मतलब सारे जो गेस्ट आए थे वो भी चले गए और मैं अकेला रह गया। तो मेरी पत्नी भी तब थोड़ी देर से आई थी, और मैं मतलब उस अजनबी देश में अकेला रह रहा था। तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, जिसमें बाइबल पढ़ता था और पास्टर ने जो फेलोशिप दी थी उसको मैं मेडिटेट करता था, और ऐसे ही वहां पे मैं टाइम बिता रहा था। तब तो पास्टर ने बोला कि टीचर्स माइंड एजुकेशन करो। तो एजुकेशन मिनिस्टर से हम मिलने के लिए गए और फिर काम शुरू किया। तो मैंने कभी भी मतलब गवर्नमेंट का काम नहीं किया था। तो मतलब किसी मिनिस्टर के साथ कैसे मैनरिज्म रखने पड़ते हैं, कैसी बात करनी पड़ती है, मतलब कैसे करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन पास ने जो मुझे बताया वो मैंने याद रखा कि हमारे पास हमारी खुद की आंखें हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की आंखों से सब कुछ देखना है। तो मैं जब मलावी से कोरिया वापस किया था, तो मलावी मैंने 3 साल मिशनरी का काम किया था। तो तब बहुत मेरे लिए मुश्किल टाइम था। तो मैं सोचा था कि मैं मलावी में फेल हूँ और आगे को मैं सिरकाई नहीं कर सकता, इस सोच के साथ मैं वापस गया था। लेकिन कोरिया में रहने के दौरान तो पास ने किसी और ट्रेनिंग को देने की बजाय आज जो यूहन्ना 10 का वचन है कि जो भेड़ें हैं वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं, ये ट्रेनिंग मुझे दी। जो भेड़ होती है वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। तो एक्चुअली भेड़ों की आई साइट बहुत लाइक वीक होती है। तो आपने कोई भेड़ों को पाला है? तो इन दिनों मैं बकरियां पाल रहा हूँ। हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है एस्वाटिनी में, जो वहाँ के राजा ने हमको दी है। वहां पे हम मतलब ना केवल मिशन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पे मतलब हम खेती भी करते हैं, मतलब भेड़ बकरी भी पालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मतलब भेड़ें जो होती है उनको सामने बिल्कुल लाइक दिखाई नहीं देता, उनकी आई साइट अच्छी नहीं होती, इसलिए उनके कान बहुत तेज होते हैं। तो अपनी आंखों के पीछे अगर मतलब भेड़ कोई चलती है, तो फिर मतलब उसके पीछे पीछे की सारी भेड़ें भी गलत रास्ते पे चले जाती हैं। लेकिन धन्यवादी बात यह है कि भेड़ के पास हमेशा चरवाहा होता है, और चरवाहा उन भेड़ों का नाम लेके उनको पुकारता है और वो उसकी आवाज सुन के उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो बाइबल में हमारे और परमेश्वर का जो रिश्ता है, मतलब दास और मतलब मालिक का रिश्ता, या फिर मतलब पति पत्नी का रिश्ता, मतलब ऐसा अलग अलग रिश्तों के बातों में मतलब एक्सप्रेस किया हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने हमें मतलब अपनी भेड़ का है, वो हमारा चरवाहा है। तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान मैंने चाहे मतलब मैं मिशनरी बना, लेकिन केवल चरवाहे की आवाज सुनने की ट्रेनिंग मुझे इनफली नहीं मिली थी। तो अगर चरवाहे की आवाज सुन के भेड़ जिएगी, तो वो अपने आप मतलब मोटी मोटी हो जाएगी खाना खा के, और वो भेड़ियों से भी बच के रहेगी, सारे खतरों से बच के रहेगी। लेकिन मान लो ये भेड़ अगर अपनी आंखों के पीछे चल के जिएगी और चरवाहे की बात को डिस्पाइस करेगी, तो ये भेड़ जरूर कोई भेड़िए की रोटी बन जाएगी, कोई भेड़िया इसको उठा के खा जाएगा। और हम लोग भी जैसे अपना जीवन जीते हैं और अपना आत्मिक जीवन जीते हैं,
हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आती हैं और मतलब मुश्किलें परेशानियां भी आती हैं। और कभी कभी परमेश्वर के फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं देते। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना का फल नहीं देता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण और कुछ नहीं है, हम चरवाहे की आवाज ना सुनते, अ, अपने मतलब अपनी आंखों के पीछे जाते हैं। तो जब मैं मतलब क्या कहते हैं, ट्रेनिंग पा रहा था, तो मैंने पास कर बहुत फेलोशिप किया। और पास ने मुझे क्या ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी कि केवल चरवाहे की आवाज सुननी है। अगर तुम केवल चरवाहे की आवाज सुनोगे तो तुम एक भेड़ के रूप में बहुत खुशी का जीवन जी सकोगे। तो वो ट्रेनिंग पाने के बाद तो, तो मैंने मतलब, तो जो मैं आंखों से देख रहा हूँ क्या वो सच है? तो परमेश्वर का वचन मैं मतलब सेवक की अगुवाई से बहुत दूर हूँ जैसा महसूस हुआ। चर्च में जो हमें बताया जाता है कि हम ऐसे होंगे, हमारा चर्च आगे ऐसे करेगा, आगे हमारे देश में ऐसा होगा, आगे दुनिया में सुसमाचार प्रचार होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली लाइक सुसमाचार प्रचार करते हैं तो लोग उधार नहीं पाते, कोई हमें गलत शिक्षक बोलता है, कोई मतलब हमारा विरोध करता है। तो तब हम मतलब हमारे पास खुद की आंखें होती है परिस्थिति को देखने की, जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो चीजें हमारे सामने होती है। तो जिस दौरान हम उसको देख रहे हैं तब तक हम चरवाहे की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। और अगर हम यूहन्ना 9 का 41 देखते हैं, उसमें लिखा है कि यदि तुम अंधे होते तो तुम्हारे अंदर कोई पाप ना होता, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तो इस वर्स में भी तो वचन कहता है कि अगर तुम अंधे होते तो तुम्हारे अंदर कोई पाप ना होता, लेकिन तुम कहते हो कि तुम देख सकते हो इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तो देखना मतलब कितना दुष्ट चीज है परमेश्वर के सामने, मुझे इस बात का रियलाइजेशन नहीं था। क्योंकि जिस दौरान हम देखते हैं हम परमेश्वर की आवाज को कुछ मानते हैं, तो कुछ देर के लिए से हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति मैच नहीं करती तो हम उस वचन को भूल जाते हैं। तो हम इस प्रकार का दुष्ट जीवन जीत रहे हैं। तो एस्वाटिनी जाके, तो परमेश्वर ने टाइम टू टाइम कैसे काम किया, जब मैं उसको याद करता हूँ तो मेरे मन में जिस दौरान चरवाहे की आवाज सुनता थी, जिस दौरान मैंने केवल चरवाहे की आवाज को सुनकर अपना कदम आगे रखा, तब परमेश्वर ने जरूर लाइक मेरी मदद की और परमेश्वर का काम मैं देख सका। तो जब मैं पहले गया था तो पास ने बोला टीचर्स माइंड एजुकेशन प्रोग्राम करो। मैंने उस बात को जब सुना तो ये वो बहुत सारी मतलब मुश्किल परिस्थितियां थी। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं खुद को देखता था तो मैं सोचता था कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे जैसे कैसे, मेरे द्वारा कैसे परमेश्वर काम करेगा, मैं तो कितनी गलतियां करता हूँ, मेरे अंदर बहुत मतलब दोष है, मेरा कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो मुझे अपना रूप बहुत दिखाई देता था। तो इसलिए पास्टर ने मुझे जैसे एक पहले से इंजेक्शन लगा के भेजा था कि तुम्हें परमेश्वर की आंखों से भेजना है। तो अपनी आंखों से देखोगे तो जरूर प्रॉब्लम होगा। तो तो जब हम परमेश्वर के द्वारा देखते हैं तो हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। इसलिए हमें यीशु मसीह पे विश्वास करके अपना कदम आगे रखना है। तो उस वचन पे विश्वास करके, तो तो चाहे परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, तो मैं जो अपने आप को देखता हाँ मेरे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना कदम आगे रखा। और रिजल्ट क्या आया? तो ऑब्वियसली परमेश्वर ने जैसा बताया था, परमेश्वर ने काम किया। तो हमने मतलब, तो टीचर्स के लिए 2000 से ज्यादा टीचर्स के लिए हमने प्रोग्राम किया। तो एस्वाटिनी एक क्रिश्चियन कंट्री है, इसलिए माइंड एजुकेशन करते हुए जरूर सुषमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो अगर 3 दिन लाइक माइंड एजुकेशन हो रहा है तो फिर मतलब फर्स्ट 2 डेज हम माइंड एजुकेशन करेंगे। तो थर्ड डे हम एकदम मतलब लेइंग ऑन द हैंड्स गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं, सब कुछ प्रचार कर सकते हैं। तो लोग भी मतलब माइंड एजुकेशन है भूल जाते हैं, बीच में आमीन आमीन बोलते रहते हैं। तो मतलब हम सुसमाचार ही प्रचार करते हैं।
तो इस प्रकार से हम माइंड एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं। तो सच में मैं परमेश्वर को इस प्रकार से एक्सपीरियंस कर सका, मैं बहुत खुश और धन्यवादी था। और दूसरा पहाड़ जब मुझे पार करना था, तो एस्वाटिनी जब आप सोचते हो आपके दिमाग में क्या आता है? राजा। तो एस्वाटिनी मतलब अभी भी वहां पे राजा वगैरह होते हैं, मतलब तो राजा ही पूरी जिंदगी वहां पे मतलब हुकूमत करता रहेगा। जब तक राजा मरेगा नहीं तब तक मतलब कोई और सरकार नहीं होगी। तो अफ्रीका में और कोई कंट्री ऐसी नहीं है, सिर्फ एस्वाटिनी एक कंट्री जहां अभी भी राजा का राज चलता है। तो दूसरी ओर मतलब राजा जो है वो मतलब नागरिकों को बहुत प्यार करता है, इसलिए देश में मतलब बहुत शांति है और बहुत अच्छा देश है। तो उस देश के राजा को मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो छो, छोटा देश है, और लगा लो कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, और हर जगह मतलब पहाड़ पहाड़ है। तो जैसे कोरिया का खांगवोन स्टेट है, उतनी बड़ा वो देश है और उतना ही मतलब उसमें जनसंख्या होगी। तो एस्वाटिनी को पुराने जमाने में लोग अफ्रीका का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो एक बार यूरोप के मिशनरी वहां पे आए, तो उसने बोला अफ्रीका का स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड हो ही ना है। लेकिन जब वो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ सच में बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत अच्छी जगह है। और वहां पे मतलब मुझे जैसे पास्टर की मुलाकात राजा से करानी थी, ये मेरे मन में एक बहुत जलता हुआ मन था। क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि अगर इस देश का राजा उद्धार पाएगा तो फिर ये देश पूरा लाइक उद्धार पा सकेगा। तो राजा को मिलने की जब मैंने कोशिश करी तो आसान नहीं था। तो मैंने बहुत बार इधर उधर ये वो तरीके से लाइक कोशिश की, लेकिन कोई भी रास्ता खुल नहीं पा रहा था। और इसलिए मुझे लगता था कि मुश्किल होगा, लेकिन कैसे भी करके अंत में रास्ता खुला। और मैं राजा की दीदी से मिला, और वो दीदी मतलब कोरिया आई, और उनके थ्रू हम राजा के ऑफिस से कांटेक्ट में आ सके। और मतलब उनके ऑफिस से जवाब आया कि मतलब वो मतलब इस डेट को मतलब पास पास से मिल सकते हैं। तो मैं इतना खुश हुआ, तो मेरे पास्टर को बोला कि मतलब राजा और आपका मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, उसने आपको उनको इनवाइट किया है। तो पास्टर बोला कि अच्छा, फिर तो मैं जाऊंगा वहां पे। और फिर मतलब डिसाइड हो गया कि पासपाक आएंगे। लेकिन जब तैयारी चलने लगी तो अचानक से उनके ऑफिस से फोन आया कि इस बार राजा की जो पासपाक के साथ मीटिंग है वो कैंसिल करनी पड़ेगी, इसलिए आप प्लीज पास्ता को आने के लिए मना कर दीजिए, तो उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो मैं इतना शॉक हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कारण क्या है? तो और कोई किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। तो बोला और कुछ मत पूछो, ये राजा का आज्ञा है। और कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो राजा अगर कुछ बोल देता तो बस वो एंड है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो अगर हम भी आत्मिक जीवन ऐसे चाहिए तो कितना अच्छा होगा। तो मुझे एस्वाटिनी में मतलब क्या फील हुआ कि सच में हम हमारे जैसे मतलब ये इस देश के लोगों के मन में वो राजा का अधिकार स्थापित है, वैसे ही अगर हमारे मन में ये वचन और सेवक का अधिकार स्थापित हो तो हम कितना खुश जीवन जी सकेंगे। तो उन्होंने कुछ और नहीं बोला, राजा ने बोला बाद में मिलेंगे, बस वही जवाब, उतना ही बोला। तो उस देश के लोग जब राजा कुछ बोल देता है वो बस हाँ बोलते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते आगे। तो मतलब मतलब जैसे उनका यस बोलने का एक स्पेशल तरीका है। मतलब जैसे हमारे पुराने जमाने में कोरिया में बोलते होंगे जोसन डायनेस्टी के टाइम पे, वैसे ही वो लोग जवाब देते हैं। मतलब वाई, मतलब क्यों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता वहां पे, राजा ने बोल दिया तो हाँ जी है बस। तो हम भी अगर ऐसे ही जिएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो
तो राजा की मतलब अथॉरिटी वहां पे इतनी बुरी तरीके से लाइक स्थापित है, लेकिन राजा और मतलब वहाँ के सिटीजन का रिश्ता मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी से भरा हुआ लगता है। तो उसी प्रकार हमारे मन में भी अगर वचन का अधिकार स्थापित हो, हम कितने खुशी से जी सकेंगे। तो तो तब मतलब ये जो कैंसिल हुआ, तो मैं बड़ा शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर पास ने बोला कि फिर भी मतलब मैं आऊंगा और वहां पे बाइबल सभा करूंगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पास्टर मतलब इतनी दूर आ रहे हैं मिलने के लिए राजा को, तो मतलब मिल नहीं पा रहे और मतलब बाइबल सभा ही कर पा रहे हैं। तो मैं मुझे बहुत मतलब माफी मांगने का मन आया, तो मैंने पास्टर को बोला कि पास्टर सॉरी, मैंने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए आप मिल नहीं पाए। तो पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, जो काम करता है वो गलतियां भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छा हो। तो मतलब अ, तो मैंने फिर पास्टर को थैंक यू बोला कि पास्टर ने सारी गलतियों के बावजूद लाइक मुझे पिता के मन से जैसे एम्ब्रेस किया, और लगातार मतलब सुसमाचार के काम के लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए बनाया। लेकिन तो मतलब मैं लगातार अगर उस मन से काम करता तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपने मन में बहुत मतलब बाउंड हो गया कि देखा मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत किया, मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया। मैंने बहुत अपने आप को लाइक ऐसे मतलब क्या कहते हैं, कंडेम करना शुरू कर दिया। और मेरा मन बहुत मतलब उस सिचुएशन से बंद गया। तो मुझे लगा कि हाँ मैं ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था, ज्यादा ही आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश कर रहा था, और देख क्या हो गया। तो मैंने कहा आगे मैं कोशिश ही नहीं करूंगा कभी। और फिर उसके बाद कुछ महीने बीत गए। तो एक दिन मैंने पासपा को फोन किया किसी बात के लिए कि ऐसे ऐसे हुआ, कुछ हुआ, कुछ रिपोर्ट करना था उनको और कुछ पूछना था। तो पास ने फोन रखने से पहले मुझे बोला, तो पास ने बोला कि जो तेरा मन करता है तू सब कुछ कर, तू जो करेगा परमेश्वर तेरी मदद करेगा। और बस पास ने बोला अच्छे से रहो, और फोन काट दिया। तो पास्टर का जो वो एक लास्ट सेंटेंस था, वो बहुत मेरे मन को छू गया। तो पास्टर ने क्यों ऐसा बोला है? तो शायद पास्टर जानते नहीं कि आजकल मैं क्या सोच के जी रहा हूँ, यार मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कितनी गलतियां करता हूँ, मेरे अंदर कितनी कमजोरियां कमियां हैं। और मैं पास्टर से बहुत दूर रह रहा हूँ, इसलिए पास्टर को कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कैसे रह रहा हूँ। इसलिए पास्टर मुझे बोल रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो मैं अपने मन ही मन ऐसे सोचने लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अंदर कितनी कमियां कमजोरियां हैं। तो आप लोग क्या हमेशा विश्वास से भरे हुए होते हो, हमेशा आत्मिक मन से भरे हुए होते हो? तो मतलब कभी कभी हम बिल्कुल ही मतलब डाउन हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी मतलब बिल्कुल डाउन था उस समय में। तो परमेश्वर ने मतलब पहले चलो बाई चांस काम किया होगा, लेकिन अब अगर मैं सुषमाचार के लिए अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा या कोई नया काम करूंगा, तो परमेश्वर मेरी हेल्प करेगा, ऐसा विश्वास मेरे मन में नहीं था। और मैं मतलब बहुत मतलब ऐसे ही जी रहा था। लेकिन पासवान ने बोला जो तुम करना चाहते हो सब कुछ करो, परमेश्वर हर काम में तुम्हारी मदद करेगा। तो फिर मैंने सोच देखा। तो पास्टर मतलब कभी कभार एक आधी बात जो हमें बोलते हैं वो सुसमाचार है। तो पास्टर मतलब वचन में से कोई एक बात जो उनको प्रभावित करती है वो हमें बताते हैं। तो मैंने बाइबल में ढूंढना शुरू किया कि पास्टर पाक के मुंह से परमेश्वर ने मुझे ये सुनने दिया, तो परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाहता है। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे एस्तर की किताब में, एस्तर 9 में, शर्यश राजा हम हमान के हाथ से अंगूठी निकाल के किसको दे देता है? वो मोर्दके को वो अंगूठी दे देता है। और हमान का सारा घर जो है वो उसका अधिकार एस्तर के हाथों में दे देता है। और उसे प्रीवियस चैप्टर में जो हम देखते हैं कि एस्तर मतलब क्या कहते हैं घुटनों पे है और रो रही है। तो मैंने सोचा देखा कि तो अब मोर्दके और एस्तर सबको मतलब इनको सब कुछ मिल गया है, लेकिन क्यों एस्तर अभी भी रो रही है? एस्तर इसलिए रो रही है क्योंकि
हामान की जो चिट्ठियां हैं वो अभी भी लागू हैं। तो जब तक वो चिट्ठियां मतलब कैंसिल नहीं होंगी तब तक मतलब वो लोग बच नहीं सकते। तो शरिया शाजा क्या कहता है कि मैंने तुझे मैंने देख तुझे अपनी अंगूठी दे दी है, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार लाइक चिट्ठी लिखो और वो अंगूठी की छाप उस पर लगा दो। तो राजा की मतलब अंगूठी की छाप लगी हुई चिट्ठी है, उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि हाँ सही बात है। तो परमेश्वर ने हमें सब अधिकार और वो सब ताकत मोर्दके को दे दिया और एस्थर को हामान के घर पे अधिकार दे दिया। तो अब एस्थर को रोने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से चिट्ठी नहीं लिख के भेज सकती है। तो इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है एज यू प्लीज, मतलब जैसा तुम्हें चाहिए। तो कितनी अच्छी बात है। तो पास्टर ने मुझे सेम बात बोली, राइट, जो तुम करना चाहते हो सब कुछ करो, परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या मैं कुछ मतलब लायक हूँ। तो मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, इसलिए पास्टर मुझे ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा मुझे वो सिग्नेट रिंग मिल मिल चुकी है, मुझे वो सब अधिकार मिल चुका है। तो इसलिए पास्टर ने बोला कि मन भर के काम कर। तो इसलिए परमेश्वर पास्टर ने मुझे वो मतलब सिग्नेट रिंग दे दिया। तो वो सिग्नेट रिंग क्या केवल मुझे दी गई है, हम उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने वो अंगूठी दे दी है। तो वो वचन जब मैंने पढ़ा, तो वो वचन ने मुझे मतलब मेरा दिमाग यूज करने के लिए बनाया। पहले मैं यही सोचता था मुश्किल है, नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो वचन पे विश्वास जब मेरे मन के अंदर उत्पन्न हुआ, तो जैसे मेरा दिमाग चलने लगा। तो मैं मतलब उस वचन के द्वारा रिएक्ट करना शुरू हुआ। तो मैंने सोच देखा कि मतलब मैं क्या गिव अप करके बैठा हूँ, मैं क्या ये सोच के बैठा हूँ कि ये मुश्किल है। मैंने सोच के देखा सबसे बड़ा बोझ राजा को मिलना, तो उसको मैं थोड़ा बोझ समझ के बैठा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि वो काम मुझे फिर करना चाहिए। तो तब से मैंने रास्ता ढूंढना शुरू किया कि कैसे हम राजा को मिल सकते हैं। तो तो मैंने पास से बात की, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ लाइक वीआईपी से फोटो को लेके मैं गया और मैंने राजा को मिलने की कोशिश की, तो और मुश्किल हो गया। लेकिन अल्टीमेटली लाइक परमेश्वर ने रास्ता खोला और मतलब राजा से मिलने दिया, और मतलब मैंने पासों को इंट्रोड्यूस किया। और जैसे पास हमेशा लाइक मतलब उनके टेस्टिमनी देते हैं कि वो म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट्स आए और उन्होंने गाना गाया और उनके थ्रू उसका मन बहुत छुड़ गया। और उसके बाद मतलब हम मतलब पास्टर के बारे में एक किताब देख सके कि ये मतलब हमारे फाउंडर है और ये वो एक्टिविटीज करते हैं और परमेश्वर और वो मतलब आने वाले हैं। तो मतलब तो राजा ने बोला कि जब वो आएंगे मैं जरूर उनसे मिलूंगा। तो फिर 2015 सितंबर में मैंने पहली बार पास्टर की मीटिंग करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हुआ था। लेकिन 2016 सितंबर में पासपाक जरूर दोबारा आए और राजा से मिल सके। और मिलने के बाद पास पास ने उनको सुसमाचार प्रचार किया। पहले लाइक 40 मिनट्स प्रचार किया। तो मतलब ये वो हमारी एक्टिविटीज वगैरह वगैरह के बारे में बताने के लिए यूथ मिनिस्टर ने उनको बोला था। तो पास ने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे करके गए। लेकिन एक्चुअली में पास्टर राजा को मिलते हुए वो सुषमा चर्चा करने लग गए। तो आप राजा की आंखें देख रहे हैं, तो कितनी वो घूर घूर के पास वो देख रहे हैं और कितने ध्यान से सुन रहे हैं। और तो पास्टर सच में परमेश्वर के सेवक हैं। तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर का सेवक मतलब एस्वाटिनी में आया है, लेकिन असलियत में परमेश्वर ने उनको भेजा है कि मतलब पास्टर वहां पे काम कर सके। तो
तो मतलब उस दिन राजा ने मतलब सुसमाचार स्वीकार किया और उसके बाद उसने हमें जमीन दी। तो राजा ने हमें वादा कर दिया कि लाइक मतलब हमें जमीन देंगे। तो फिर वो काम फटाफट फटाफट आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या वो बढ़ा? तो मतलब परमेश्वर क्या ऐसे ही हमें कुछ दे देते हैं? तो मतलब आराम से सब कुछ क्या हो जाता है? नहीं हो जाता ना, परमेश्वर को पसंद नहीं है कि सब कुछ आराम से हो जाए। तो इसलिए बीच बीच में लगातार प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, ये वो आती गई, और परमेश्वर ऐसी सारी चीजों के द्वारा हमें परमेश्वर पे विश्वास करने देता है। तो राजा ने क्योंकि मतलब जमीन देने का मन रखा था, तो हम ये वो बहुत जगहों पे गए। तो मतलब 1 साल 3 महीने हमने मतलब जमीन के लिए मतलब बहुत धक्के खाए। और मतलब राजा ने हमें बोला था कि हमें अच्छी जमीन वो हमें देंगे। और पास ने उनको बोला था कि हमें मतलब शहर के बीच में जमीन चाहिए, मतलब दूर दूर जमीन नहीं चाहिए, क्योंकि आने जाने में स्टूडेंट्स को मुश्किल हो। तो लेकिन मैंने देखा कि मतलब शहर के बीच में कोई जमीन थी ही नहीं। तो मैंने मिनिस्टर को बोला कि पास ने मतलब शहर के बीच में जमीन मांगी थी। तो मतलब यूथ मिनिस्टर बोला कि मतलब है ही नहीं शहर के बीच में जमीन, तो आपको कैसे दें, मतलब आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जमीन ले लो। तो तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यूथ मिनिस्टर के हाथ से ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास जाता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो फिर मेरे मन में मैं क्या करूं, मैंने ढूंढा ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन जमीन नहीं थी। तो फिर पासवर्ड अगले साल दोबारा आने वाले थे, तब तक मतलब जमीन नहीं मिल पाई। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो राजा ने बोला कि मैं जमीन दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो फिर मतलब मैं 1 साल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब लोग क्या सोचेंगे? तो मेरा मन बहुत मतलब दबाव महसूस करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या बोला था कि हमें कहाँ जमीन देंगे, मतलब जमीन शहर के बीच में देंगे। शहर के बीच में जमीन नहीं है, शहर के आउटस्कर्ट में बहुत जमीन है। लेकिन पास के आने से पहले मैंने मतलब बहुत मुश्किल से राजा के सेक्रेटरी को कांटेक्ट करके उनसे मुलाकात की। और उनको बताया कि अभी ऐसे 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 काम चल रहा है, राजा जी ने ऐसे बोला था, लेकिन अभी तक ये वो हुआ और नहीं मिल पाई। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया, तो सेक्रेटरी ने बोला कि अब मैं काम करूंगा आपकी जमीन के लिए। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब क्योंकि मतलब मेरे को लगा ये बोल तो रहे हैं कि ये सच में करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं विश्वास नहीं कर पाया। तो मतलब क्योंकि ये पहले भी ऐसे बातें बोल देते, लेकिन मतलब करते कि नहीं करते हम नहीं कह सकते। तो वो सेक्रेटरी को मतलब कांटेक्ट करना मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने मुझे फिर फोन किया और बोला कि राजा ने एक जमीन दिखाई है, आप वो देखने आ जाओ। तो मैं एकदम से देखने के लिए गया। तो जब मैं गाड़ी में गया, तो वो बिल्कुल लाइक प्लेन बड़ी सी जमीन थी, लेकिन आसपास सुनसान था। मतलब सुनसान था, सड़क भी नहीं थी। मैंने कहा यहाँ पे बिल्डिंग बना के हम क्या करेंगे? और मतलब पास्टर ने जो इमेजिन किया है कि शहर के बीच में चाहिए अच्छी लोकेशन पे, तो फिर मैं निराश हो गया वो जमीन देख के। लेकिन जब मैंने बाकी पास्टर्स को जमीन दिखाई, तो उन्होंने बोला कि एक कोने में मतलब जमीन वटेवर लाइक शहर दिखाई दे रहा है, और सड़क भी दिखाई दे रही है, वहां चलते हैं। तो हम उसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे गए, मतलब दूसरे रोड से उस जमीन पे हम पहुंचे। तो वहां पे ऑलरेडी लाइक रोड्स बने हुए थे, और लोगों के रहने की कॉलोनी भी थी, और मतलब बहुत अच्छी लोकेशन थी। तो मैंने कहा ये भी अगर राजा की जमीन है, तो क्या हम हमें ये मिल सकती है? तो उन्होंने बोला कि
जो पिछला पॉइंट आपको हमने दिखाया था, इस पॉइंट तक सब राजा की जमीन है। तो मैं सेक्रेटरी के पास गया कि मैंने कहा कि हम इस पॉइंट पे जमीन चाहते हैं। तो उसने मुझे क्या बोला कि एस्तर ने एस्तर की किताब में जो वचन है, मतलब एज यू प्लीज, तुम्हें जो जगह चाहिए वो तुम मतलब चूज करो, और मतलब जब पास पाक आएंगे तब राजा को दिखा देना, और अगर राजा साइन कर देगा तो वो तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर हमने अपने मतलब चॉइस के हिसाब से जो लोकेशन हमें पसंद थी, वहां पे हमने एक पीस ऑफ लैंड लाइक चूज किया। और मतलब सेक्रेटरी ने बोला जो तुम्हें चाहिए वो तुम चूज कर लो। और पास्टर ने भी क्या बोला था कि तुम जो करना चाहते हो सब करो, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो तो हमें, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हेल्प नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को मैंने अपने मन में याद किया, और एक ही करके जिसमें अपना कदम आगे बढ़ाया, तो परमेश्वर ने जो मतलब छुपा के रखा हुआ था वो एकदम से हमें दिखा दिया। और तो वो 200 मीटर बाय 500 मीटर जमीन हमने मतलब कैलकुलेट की, और उसकी मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी प्लान की। और फिर पासा साहब ने जब आए तो हमने मतलब ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। तो तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आगे चल के अब हमारा मतलब मिशन सेंटर का मतलब कंस्ट्रक्शन वहां पे मतलब चलने लगा। तो अब हमारी बिल्डिंग इतनी बन चुकी है, इससे भी ज्यादा बन चुकी है। तो इस बिल्डिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अ, तो लेफ्ट साइड पे जो आपको जो दिखाई दे रहा है, वहां पे अभी हमारा मतलब चैपल और पासे का घर है। और ये जो ऑरेंज मतलब रूफ के सामने जो जमीन है वो भी हमारी जमीन है। तो तो मतलब जो छोटी बिल्डिंग जो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रही है, सिल्वरिश, वहां से लेके यहाँ तक सब हमारी जमीन है। तो 200 मीटर बाय 500 मीटर्स। और और उस तरफ मतलब कॉलोनी है जहाँ बहुत लोग रहते हैं, और हमारे भाई बहन भी उधर रहते हैं, बहुत अच्छी जमीन है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ द सिटी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट गाड़ी में लगते हैं। तो परमेश्वर ने ये जमीन हमको दी। तो हमने यहाँ पे अभी हम मिशन सेंटर बना रहे हैं। तो हम्म, तो अब मैंने आपको जल्दी फोटो दिखा दी। तो अब तो इतनी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन जब हमने शुरू किया था तो बहुत स्पष्ट था कि कैसे क्या होगा। तो एक्चुअली मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में सी भी नहीं पता, कंस्ट्रक्शन क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। तो जब हम लोग जब चैपल बनाते हैं तो भाई बहन आके काम करते हैं। लेकिन मैं मासान में मेरे आत्मिक जीवन जिया था। तो मासान मतलब जो चर्च बिल्डिंग है वो पहले से बनी हुई थी जब मैंने उद्धार पाया। और आत्मिक जीवन जीने के दौरान तो मतलब जिस चर्च को मैं अटेंड करता था जब वो चैपल बना रहा था, तो मैं मतलब मलावी शॉर्ट टर्म मिशनरी बन के चला गया। तो जब वो शॉर्ट टर्म मिशनरी से मैं वापस आया तो वो बिल्डिंग बन के तैयार थी। तो इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन क्या होता है मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, कभी देखा भी नहीं था। और फिर मतलब मैं मिशनरी स्कूल से आके मैं मिशन मतलब शॉर्ट टर्म मिशनरी के बाद मिशन स्कूल चला गया। और फिर मैं मतलब मैंने कभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया है। तो पास ने मुझे बोला कंस्ट्रक्शन शुरू करो। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है मुझे कंस्ट्रक्शन पता ही नहीं था। मैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होता है कंस्ट्रक्शन करने में। बस मुझे जमीन 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 पता था, लेकिन जब जमीन मिल गई तो बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग कैसे बनाते हैं मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरे दिमाग में कभी बिल्डिंग बनाना था ही नहीं। तो मैं बहुत अनक्लियर था कि कैसे करना है क्या करना है।
तो मैंने पास से पूछा कि क्या करूं। तो पास ने बोला कि तुम एक कंस्ट्रक्शन स्कूल खोलो और फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करो। तो ऐसा करके मुझे बताया। तो कंस्ट्रक्शन स्कूल खोलो। तो अगर स्कूल खोलना है तो क्या होना पड़ेगा? कम से कम क्लासरूम होना पड़ेगा, और टीचर होनी पड़ेगी, प्रोफेसर होने पड़ेंगे, कुछ करिकुलम होना पड़ेगा, कुछ सिलेबस होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बेसिक चीजें होनी पड़ेगी। लेकिन तब हमारी जमीन के ऊपर कुछ नहीं था, मतलब बस मिट्टी थी और कुछ नहीं था। और पास पास्टर ने मतलब एक फोक ट्रेन भेजी थी, और हमारे एक मतलब एक डीकन आए थे, और वो मतलब जैसे लाइक जमीन को थोड़ा लेवल आउट कर रहे थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और तब मुझे मतलब 3 साल हुए थे एस्पार्टिनी में। जमीन तो मिल गई, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन करने का मन आया, का काम आया, तो चर्च में 20 भाई थे। और मतलब वो ऐसे भाई बहन थे, अभी अभी उधार उधार पाया है, चर्च आ रहे हैं, ऑफरिंग क्या होता है, कमेंट ऑफरिंग क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं पता था। इसलिए मतलब पास ने बोला कि कंस्ट्रक्शन स्कूल शुरू करो। तो मैंने मतलब अ, मैंने बस हाँ जी तो बोल दिया, लेकिन मैंने उस बात को फॉलो नहीं किया। तो मैंने हाँ जी तो बोल दिया, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। तो मैंने कुछ महीने के दौरान कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। लेकिन कुछ महीने के बाद मेरे मन में बहुत, मुझे मतलब गिल्टी कॉन्शियस फील हुआ कि पास्टर ने बोला था कंस्ट्रक्शन स्कूल शुरू करो और कंस्ट्रक्शन शुरू करो। तो फिर मतलब मेरे पास्टर ने ऐसा बोला है तो जरूर मतलब सब कुछ होगा उसमें। भेड़ों को किसकी आवाज सुननी है? चरवाहे की आवाज सुननी है। तो भेड़ें चरवाहे की आवाज सुनती हैं। तो अगर मैं चरवाहे की आवाज सुनूंगा तो सब कुछ होगा, लेकिन मैं भी तो मतलब देख रहा था। तो लेकिन भेड़ों के पास आई साइट होती है? नहीं होती, आई साइट जीरो है। तो अगर वो जो देखती है उस पर विश्वास करेंगी तो क्या होगी, तो गिर जाएंगी, तो उन्हें भेड़िया खा जाएगा। और मतलब वो अंतर नहीं पहचान पाएंगी कि ये मतलब भेड़िया है या भेड़ है। तो तो इसलिए भेड़ को किसके पीछे जाना है? भेड़िए को आवाज के पीछे जाना है। आंखों के पीछे जाएंगी तो वो बर्बाद होंगी। तो फिर मैंने दोबारा सोचा, हाँ मुझे मिशन स्कूल मतलब ये कंस्ट्रक्शन स्कूल शुरू करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता था, क्योंकि कभी कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, कंस्ट्रक्शन सिखाने वाला कोई नहीं है, क्लासरूम भी नहीं है। तो तब हमने एक किसी ने हमको एक टेंट दिया। तो 10 बाय 12 मीटर का टेंट हमने मतलब एस्टैब्लिश किया, और उसी एरिया को हम मतलब चैपल और हॉल और मतलब सब कुछ के लिए उसी को यूज करते थे। तो वहां पे मुझे लगा कि क्लासरूम बनाते हैं। तो आप लोग जब अफ्रीका सोचते हैं तो आपको लगता होगा कि अफ्रीका में तो बस कुछ नहीं होता, मतलब टाइम पास करके कुछ भी कर लो। लेकिन ये साउथ अफ्रीका, एस्वाटिनी, बोत्सवाना, ये सारी जो कंट्रीज हैं, तो ये अफ्रीका के अंदर मतलब थोड़े अमीर देश हैं। और मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं चलता कि कहीं पे भी तुमने मतलब टेंट लगा लिया और कॉलेज शुरू कर दिया, स्कूल शुरू कर दिया, ये इलीगल है वहाँ पे। तो तो वहां पे जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंस्ट्रक्शन स्कूल शुरू करना है, तो सबसे पहले मेरे को लगा कि पोस्टर बनाते हैं। तो मैंने पहले मतलब ऐसा पोस्टर बनाया। तो क्रेन वेन की फोटो वोटो चिपका दी, हेलमेट लगा दिया, ये सब वैसे नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने सोचा कि चलो ऐसे हम स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो मतलब पोस्टर पे तो हमने बहुत कुछ लिख दिया, बिल्डिंग प्लान, इलेक्ट्रिसिटी, वेल्डिंग, कारपेंट्री, ये हम कुछ नहीं सिखा सकते, हमें खुद कुछ नहीं आता इस बारे में। लेकिन मतलब लोगों से पूछा क्या लिखें क्या लिखें, तो जो जो लोगों ने बताया इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के मैंने अच्छे अच्छे वर्ड से ब्रोशर बना दिया। और इसको लेके मैंने प्रमोशन करना शुरू किया। तो मुझ मतलब अगर कोई मुझे देखेगा तो मुझे धोखेबाज समझेगा, मतलब जो मेरी असलियत को जानेगा। लेकिन मैंने इसको लेके मतलब मैंने प्रमोशन करना शुरू किया और 100 बच्चों ने रजिस्टर किया।
तो मुझे लगा कि इंटरव्यू करना चाहिए। तो हेल्थ चेकअप भी करते हैं। तो 100 लोगों ने रजिस्टर कर दिया। और फिर वो स्टूडेंट्स पूछने लगे कितने महीने का कोर्स है, तो कौन सा आप सर्टिफिकेट देंगे कोर्स खत्म होने के बाद, और क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे, मतलब। तो मुझे खुद जवाब नहीं पता क्या जवाब दूं मैं इनको। तो तब से एक एक करके तैयारी करनी शुरू की। मतलब काम शुरू कर देने के बाद, तो काम शुरू कर दिया, उसके बाद तैयारी करनी शुरू की। और फिर मतलब एक एक मतलब लोगों को जिन्होंने परमिशन, जिनको परमिशन तैयार किया था, वो मिलना शुरू हो गए। तो अगर मैं तैयारी करके शुरू करता तो शायद मैं अभी तक तैयारी नहीं कर सकता था। लेकिन तो मेरे मन में मतलब चरवाहे की बात ना सुनने की वजह से बहुत गिल्टी मुझे महसूस हो रहा था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये करना ही चाहिए। तो अगर मैं शुरू करूंगा तो जरूर परमेश्वर लाइक मदद करेगा। तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को भेजा। तो मतलब टीचर्स को भी भेजा, जिनके पास एक्सपीरियंस था, ऐसे लोगों को जोड़ा। और बिल्कुल, तो मतलब जो मतलब अफ्रीकन लोग कोरियंस को मतलब कोरियंस को मतलब अंग्रेज की तरह वाइट समझते हैं। तो मैं भी चाहे कोरियन लोगों के हिसाब से काला हूँ, लेकिन मुझे वो लोग लाइक वाइट समझते हैं। तो मैं मतलब अमीर देश से आया हुआ व्यक्ति हूँ उनके लिए, लेकिन मैं मतलब उनको हेल्प करने की बजाय उनको बोल रहा हूँ कि आप फ्री में वॉलंटियर करो, और तुम मतलब सब स्पॉन्सर करो, सपोर्ट करो। तो तो आप सोचो कि 70s में कोई अमेरिका से यहाँ पे वॉलंटियर्स आते थे, और वो अगर हमें आगे पैसे मांगेंगे उस जमाने में, तो हम लोग क्या सोचेंगे। तो उस समय मतलब उसी तरीके से हमारा मतलब कोरियन लोगों से, सॉरी अफ्रीकन लोगों से डोनेशन मांगना, सपोर्ट मांगना, वो बिल्कुल मतलब नॉनसेंस ही बात है। तो मतलब हमारे लॉजिक से बाहर की बात है, और ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन स्कूल के द्वारा जब मैंने काम करना शुरू किया, तो स्टूडेंट्स को जैसे मतलब हम उनको चाहे पढ़ा रहे हैं, तो हमें खाना भी तो देना पड़ेगा उनको। तो 50 लोगों को रोज खाना खाना खिलाना है। मतलब हम घास तोड़ के तो मतलब खिला नहीं सकते उनको। कुछ तो मतलब खाने की चीजें चाहिए। मतलब अंडे चाहिए, मीट चाहिए, ब्रेड चाहिए, लाइक व्हाटएवर, लाइक ग्रोसरी चाहिए। तो 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 हमने डिसाइड किया कि जो भी पैसा हमें कोरिया से मिल रहा है, या जो हमारा ऑफरिंग है, इसको हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। तो खाने का जो सामान है, मतलब इसका बंदोबस्त हम खुद कैसे भी करेंगे। तो मैंने अपनी पत्नी से बोला कि ग्रोसरी तुम मतलब अपने आप खरीदो, चर्च के पैसे से मत खरीदो। तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि जो शॉर्ट टर्म मिशनरी हैं, मतलब आप शॉर्ट टर्म मिशनरी और मेरी पति जाके डोनेशन मांगने के लिए बाहर गए। तो परमेश्वर ने अद्भुत रूप से, तो मतलब अफ्रीका चाहे गरीब देश है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज भी है वहां पे। तो ये लोग उनके पास गए और इनसे मतलब डोनेशन मांगने लगे, और परमेश्वर ने हमारी मदद करनी शुरू की। तो ये मतलब फोटोज में आप देखो, ये सीमेंट डोनेशन, और ऑपोजिट साइड ये सब जूस और ये खाने का सामान, वन सब डोनेशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मतलब डोनेशन में मिलने लगी। तो तो मतलब वहां पे कोई एक ड्रिंक होता है जो मतलब कॉर्न पाउडर से बनता है, जो बहुत ताकत देता है। वो मतलब पाउडर भी बहुत हमें डोनेशन मिला। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया।
लेकिन जब तक मैं परिस्थिति को देके बैठा था कि मैं कैसे कंस्ट्रक्शन स्कूल करूं और मैं ऐसे ही बैठा रहता, तो अब तक मैं बैठा ही रहता। तो परमेश्वर ने मुझे वहां से बाहर निकाला, और तो परमेश्वर ने मुझे वो बल दिया कि तुम्हें चरवाहे की आवाज को सुनना है। और जैसे मैंने उस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू किया, तो अब वो स्कूल इतना डेवलप हो गया है, और हमें लाइसेंस मिल गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको एक रेगुलर स्कूल का वो दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है। तो सारे टीचर्स के पास भी अब लाइसेंस है, और प्रॉपर करिकुलम, हमारे करिकुलम को गवर्नमेंट वहाँ पे एक्नॉलेज करती है। और इन दिनों में हम रिसेंटली हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी किया था, और सारे जितने हमारे स्टूडेंट्स थे उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए और ग्रेजुएशन किया। तो अब जब ये स्टूडेंट्स आके सीखते हैं, तो ये फीस देके फिर सीखते हैं। तो अब हमारा उस लेवल का स्कूल बन गया है। तो पास्टर का विजन है इस कंस्ट्रक्शन स्कूल के बारे में कि इन ब्रदर्स को आगे चल के कोरिया में जहां पे भी चर्च बनेगा वहां पे वॉलंटियर काम के लिए भेजना। और इनकी फ्लाइट का खर्चा हम लोग चर्च देगा, और कुछ इनको पैसे भी देंगे, और इनको फेथ सीखने का मौका भी देंगे। तो इनको कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कोरिया में आगे आने का मौका मिलेगा। तो बॉस ने ऐसे बोला। तो भाई लोग ये बात सुन के इतने एक्साइटेड हो गए कि कौन सेलेक्ट होगा, कौन कोरिया जाएगा। तो अभी मतलब 10 मिशनरी स्टूडेंट्स, 30 कंस्ट्रक्शन टीम, और 60 लोग हमारे चर्च में रहते हैं। तो खास करके कंस्ट्रक्शन टीम बहुत सिंसियरली रहती है, क्योंकि उनको चूज होना है और कोरिया जाना है। तो पास ने बोला कि पहले 10 लोगों को भेजना। तो दिसंबर में 5 को भेजना है, और फिर 3 महीने के बाद 5 को और भेजना है। अभी ईस्ट उल्सान चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे उनको भेजने का भी प्लान है। तो जैसे हम इन चीजों को होते हुए देखते हैं, तो मेरी नजरों में भाई कैसे हो पाएगा। तो बिल्कुल मुझे जैसे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी मेरी सोच में कभी ऐसा दृश्य नहीं था, लेकिन कलीसिया और परमेश्वर के सेवक के मन में वो दृश्य ऑलरेडी है। और वो एकदम से एक एक बात हमें बोलते हैं, जैसे पास में जो है कंस्ट्रक्शन स्कूल करो, और तुम एक सेंटर बनाओ ना। तो वहां पे क्लासरूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अनक्लियर है। तो जब मैंने अपना कदम आगे रखा, तो पास ने बोला कि मैंने सब कुछ तेरे लिए तैयार करके रखा है। जैसे हमें कोई गिफ्ट देता है, ऐसे टाइम टू टाइम परमेश्वर ने कभी खाने को दिया, कभी स्टूडेंट्स दिए, कभी टीचर्स दिए, कभी सीमेंट दिया। तो परमेश्वर एक 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 जैसे ही अपना पोटली खोल के हमें एक एक चीज देता चला जाता है। तो पास्टर ने एक बार एस्वाटिनी के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर, एस्वाटिनी बहुत सारे जो लीडर्स हैं इस देश में उद्धार पा सके, और ये देश परमेश्वर की सेवा करने वाला देश बन सके। और खास करके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो उद्धार पा सके। तो राजा ने चाहे बहुत मन खोला है, लेकिन बाकी लोगों को भी सुषमा सुना जरूरी है। लेकिन माइंड एजुकेशन के अलावा और कोई अच्छा रास्ता नहीं था। तो माइंड एजुकेशन के द्वारा हमने दरवाजे खटखटाने शुरू किए। तो एस्वाटिनी के पार्लियामेंट में, और वहां पे मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सबको पास्टर ने सुसमाचार प्रचार किया। तो इन सब ने सुसमाचार सुना, और ये लोग बहुत खुश हुए, और हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद पास्टर पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में प्रचार किया, स्पीकर ऑफ असेंबली ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया। और अब जो जैसे चीफ सेक्रेटरी, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सब मुझसे अभी माइंड एजुकेशन सीख रहे हैं।
तो पिछले तो पिछले साल मतलब इनकी गवर्नमेंट ने $50,000 लाइक ये माइंड एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर जैसे उन्होंने एलोकेट किया इतना पैसा। और मतलब बहुत लोग क्या कहते हैं उद्धार पा सके। और मतलब कोरिया भी भेजा उन्होंने अपने ऑफिसर्स को माइंड एजुकेशन करने के लिए। तो मतलब हमारा कोई खर्चा नहीं होता, लाइक गवर्नमेंट सब खर्चा करती है। जो गेस्ट स्पीकर आते हैं उनकी टिकट भी गवर्नमेंट देती है। और वो और माइंड एजुकेशन करके मतलब हमारे सुषमाचार भी प्रचार करते हैं। तो अभी मैं कोरिया में हूँ। तो परमिशन ने मेरे को लाइक एक प्रॉब्लम दी। तो मेरे दो बेटे हैं, सनील और सनु। तो पासरन के नाम रखे हैं। तो बड़ा बेटा 11 साल का है और छोटा 9 साल का है। लेकिन दूसरा मतलब काफी पतला है और बहुत एक्टिव है और हमेशा खेलता रहता है। लेकिन हम यहाँ पे थे, इस बार हम बच्चों को लेके नहीं आए। तो इस बार नहीं में हम उनको छोड़ के आए हुए हैं। सिर्फ मेरी सास उनको टेक केयर कर रही है। तो मेरी सास ने मुझे कांटेक्ट किया कि अचानक से बच्चा मतलब ये स्कूल में बेहोश हो गया। और मतलब उसकी याददाश्त चली गई, मैं कहाँ हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स कौन है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और अचानक से वो मतलब कमजोर होके मतलब बेहोश हो गया। मतलब ऐसा मतलब 2 या 3 दिन में बार बार उसके साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ा देर इसको रेस्ट करने दो, स्कूल मत भेजो। लेकिन उसकी हालत जो है वो और गंभीर होती गई। और मतलब अजीब से मतलब वो मतलब मतलब बीमार है से वो बच्चा। तो हम लोग भाई बहुत घबरा गए कि क्यों परमिशन ने मुश्किल हमें दी। तो लेकिन जब हम पास्टर को ये बताएंगे तो पास्टर क्या बोलेंगे? पास्टर बोलेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बहन ने गवाही दी। पास्टर ने उनको बोला कि ये आशीष है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पास्टर पास्टर ऐसा ही बोलेंगे हमें पता है, लेकिन फिर भी हमने पास्टर जाकर बताया है कि हमारा बच्चा भी ऐसे है, लाइक ऐसे ऐसे बीमार है, आप प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। और पास्टर ने बोला कि उसको कोरिया बुलाओ और उसका चेकअप कराओ यहाँ पे। तो हमने उसे कोरिया लेके आए। तो सेकंड सेकंड डे वो मतलब सुबह उठा और अजीब सी हरकतें करने लगा हमारे सामने। तो पास्टर को मिलने के बाद मेरे मन में कैसा मन आया। तो हम हमेशा मतलब परिस्थिति को देखते हैं, परिस्थिति के हिसाब से बोलते हैं। तो फिर मतलब हमारे लिए वो मुश्किल है और मतलब बुरी चीज है। लेकिन पास्टर हमेशा कैसे बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी नजरों में बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बोला कि तो परमेश्वर ने मतलब इस परिस्थिति के द्वारा हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। और मैंने पास से बोला कि मतलब मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना की। तो यिर्मयाह 29 के वचन से परमेश्वर ने मेरे मन में मुझे एक वादा दिया कि मैं तुम्हारे लिए जो सोच रखता हूँ वो तुम्हारी भलाई की है, बुराई की नहीं। और रोमियो 8 का 37, जो हमसे प्यार कर रहे थे उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो ये दो वचन परमेश्वर ने मुझे याद करने दिए। हाँ, अगर मैं परिस्थिति के हिसाब से देखता हूँ तो बहुत मतलब निराशाजनक परिस्थिति है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर मतलब जैसे मुझे बोल रहा है। तो मतलब पास ने उसको उससे प्रार्थना की कि इसको तो इस बेटे को, इस बच्चे को ठीक करो और इसको अपने पिता के समान परमेश्वर यीशु समाचार का सेवक बनाओ। और
तो मतलब कोरिया में आने के बाद वो पासपाक के सामने भी ऐसे ही मतलब बेहोश सा हो रहा था, बिल्कुल लाइक उसके अंदर ताकत नहीं थी। तो मेरे सास ससुर भी साथ साथ गए थे। तो तो मेरे ससुर एक्चुअली लाइक यहाँ पे रहते हैं, कोरिया में रहते हैं, लेकिन मेरी सास मतलब मेरे हमारे साथ मतलब वहां पे रहती हैं, एस्वाटिनी में रहती हैं। तो, तो पास्टर पार्क हमेशा मेरे ससुर को बोलते कि आप भी मतलब एस्वाटिनी में जाके रहो। लेकिन वो मतलब मानते नहीं थे। लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम हो जाती है, ये दोनों साथ साथ लाइक पासपाक के पास गए। तो मेरे मतलब पासपाक मेरे बच्चे की ओर ध्यान देने की बजाय वो सास ससुर के साथ फ्रेंडशिप करने लगे। तो मैं मेरे मन में, पास्टर ये बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, इसके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन पास्टर मतलब सास ससुर के साथ लाइक फेलोशिप कर रहे थे। तो पास्टर बार बार बोल रहे थे, तुम्हें भी लगता है ना इन दोनों को एस्पर्टीनी में जाके रहना चाहिए। तो मैं भी हाँ जी बोल रहा था। लेकिन बीच बीच में मैं पास को याद दिलाने की कोशिश करता कि पास बच्चा बीमार है, बच्चा बेहोश हो गया था स्कूल में, आप इसके लिए प्रार्थना करो। तो मैं पास ने उसके लिए प्रार्थना की। और फिर मतलब मेरे सास ससुर के साथ फेलोशिप करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि पास को सब कुछ पता है, मैंने मतलब बीमार है बता के बच्चे को बुलाया है और पास को देख रहे हैं। लेकिन पास को बच्चे में कोई इंटरेस्ट है नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो पास के मन में विश्वास है कि ये बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे मन में ये विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परमेश्वर ने क्या वादा किया है, ये मतलब तुम्हारे लिए शांति के लिए है। तो हम सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर नहीं। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और मैंने पत्नी और बच्चों को क्या बोला कि मैंने कहा कि बेटा, परमेश्वर तुझे विश्वास सिखाना चाहता है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो तू मतलब वचन में विश्वास कर। वचन में कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। तो जयवंत से भी बढ़कर तुम इसका मतलब समझते हो? तो मेरा बेटा अभी लाइक 8 साल का है, 8 9 साल का है। मतलब कोरियन नहीं आती उसे अच्छी तरह। तो जयवंत से भी बढ़कर उसको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो मतलब मैंने उसको एक्सप्लेन किया। हाँ, तो तो मतलब कोरियन में नमना की वर्ड है, तो उसने ऐसे सोचा कि नॉक नॉक की ये लिखा हुआ है कोरियन भाषा में। तो मतलब फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया कि हम तुम इनफली लाइक जीत सकते हो, वचन ये तुम्हें बोल रहा है। तो फिर मतलब एनी हाउ मतलब पास से प्रार्थना करने के बाद अगले दिन से वो बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया उसके हेल्थ में। तो पहले वो हमेशा बोलता था सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। लेकिन अब मतलब काफी ठीक है। तो हम उसे सैमसंग हॉस्पिटल लेके गए और उसका पूरा चेकअप कराया, ब्रेन चेकअप भी कराया, एमआरआई वगैरह सब कुछ कराया। पिछले फ्राइडे को करवाया था और उसका रिजल्ट आया। तो उसके मतलब एमआरआई रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक है। तो शायद ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से ऐसा कर रहा होगा। तो हमारे नजरों में बच्चे को कौन सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, हमने ऐसा सोचा। तो थोड़ा सेंसिटिव तो है, लेकिन मतलब वो अच्छा खेलना कूदने वाला बच्चा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई स्ट्रेस होगा। लेकिन परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम के द्वारा मेरा मन दोबारा कलीसिया और सेवक के साथ एक किया। और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन जब हम मन में एक्सेप्ट करते हैं और चरवाहे की आवाज को सुनते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स लाइक रिजॉल्व हो सकती हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या था? भेड़े चरवाहे की आवाज को सुनते हैं। हम सब परमेश्वर की भेड़े हैं। तो परमेश्वर हमें भेड़ कहता है। और परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर हमें चरवाहा दिया है। अगर हम चरवाहे की आवाज को सुनेंगे तो हमारी लाइफ में कोई मतलब प्रॉब्लम ही रहेगी। तो आज बहन ने कैसे उनका कैंसर ठीक हुआ, उन्होंने गवाही बांटी। तो सुसमाचार प्रचार करते करते जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया। तो मतलब हम जयवंत से भी बढ़कर हैं।
तो आप इस वाचनी के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आगे को इस वाचनी में मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज मतलब आगे भी होने वाली है, आप उनको याद रखिएगा और उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करेंगे। फिर आप हमेशा आपको धन्यवाद देते हैं। तो सच में आज आपने हमें चर्च दिया, भाई बहनों की गवाहियां दी, आपका वचन दिया, इसलिए हमने बहुत खुशी का समय बिताया। तो प्रभु, हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, अगर हम कलीसिया और सेवक के साथ मन एक करते हैं, जैसे भेड़े चरवाहे की आवाज को सुनते हैं, तो हम कलीसिया की आवाज को सुनते हैं तो हम खुश हो सकते हैं और हमारा जीवन आशीषित हो सकता है। परमेश्वर हमारे चर्च को, भाई बहनों को, सेवक को संभाले रखिए और हमें जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए अगुवाई कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद सबको। Thank you, everyone.